लाहौर में बादल बरस पड़े। अलामा इकबाल टाउन, मॉल रोड, जेल रोड के अतराफ में बूंदाबांदी, गड़ी शाहो, एबर्ड रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। उधर पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवे पर हद निगाह कम, मोटरवे M2 और M11 ट्रैफिक के लिए बंद, M3 पर फैजपुर से रजवाना, M4 पर अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, मेडिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर भरपूर सियासत की गई। 85% बनाए जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर दाखिला की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा चाहते थे पीटीआई की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती नहीं। संजीदा लोगों की बात थी मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती नहीं। संजीदा लोगों की बात सुनी जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप करवाया गया। हक़ाइक़ पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज़्यादती है। ये रोज़ रोज़ का तमाशा मुनासिब नहीं। अली अमीन गड्डापुर ने दुरुस्त कहा, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। NRO वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस बात पर यकीन नहीं रखता हूँ। बातचीत से मसाइल हल होते हैं, ये बात शहबाज शरीफ भी कह चुके। सड़कों की बंदिश खत्म करवाना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत मुलव्वस है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाना काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल कबूल। ओपोजिशन का सरकारी डॉक्टर से मुआयने पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, ज़ाती मुआलिज की शर्त इनफरादी जिद नहीं, ज़ाती मुआलिज तक रसाई का फैसला मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। ज़ाती मुआलिज की मौजूदगी के बगैर किसी सरकारी बोर्ड या डॉक्टर पर एतमाद मुमकिन नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक 5 मुतालिबात। बानी को ज़ाती मुआलिजीन तक फौरी रसाई देने का मुतालिबा। डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को बिला ताख़ीर रसाई दी जाए। ज़ाती डॉक्टर्स को आज़ादाना तिब्बी राय देने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। सरकारी मेडिकल बोर्ड के दबाव के बगैर मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई के लिए मसाइल फॉलोअप मुआयना यकीनी बनाया जाए। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स और टेस्ट नताइज फौरी शेयर करने का मुतालिबा। इलाज में रुकावट या ताख़ीर पर हुकूमत से तहरीरी वज़ाहत तलब कर ली। डॉक्टर्स का फैसला था कि उनका मुआयना जो है वो वहाँ पे जेल में हो सकता है, तो हम वहाँ पे मुआयना करेंगे। डॉक्टर्स ने ये फैसला किया? जी, ये डॉक्टर का फैसला था। अगर मिसाल के तौर पे जो पहले उनको इंजेक्शन जो है वो लगाया गया है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी नहीं, ये जेल में नहीं लग सकता, ये हॉस्पिटल में लगेगा, तो उनको हॉस्पिटल लाया गया। अगर इस किस्म की जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग करेंगे, इस किस्म के पैगाम बाहर आके देंगे, तो फिर ये मुलाकात भी जो है वो फिर ये भी बंद हो जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, पीटीआई का मौक़िफ़ सियासी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ वाले सियासी बयान देकर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद करवाना चाहते हैं। इस किस्म के बयान देंगे तो ये मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपने सियासी मौक़िफ़ को उस वक्त तक जारी रखेगी जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उनका मकसद ये है कि किसी तरह कोई हादसा हो जाए ताकि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो। डॉक्टर्स का फैसला था, बानी पीटीआई का मुआयना जेल में हो सकता है। डॉक्टर्स ने ही फैसला किया, बानी को इंजेक्शन जेल में नहीं हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। वज़ीर दिफा को आसिफ का एक्सपर्ट बयान, कहा पीटीआई क़यादत और रिश्तेदार कोई भी नहीं चाहता बानी रिहा हो। सबकी दुकानदारी चल रही है और वो अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये रोज़ाना टीवी पर होते हैं, प्ले एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है, ये एक कोड़ी की वैल्यू एडिशन नहीं करते। मरहबा रमज़ान। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। इराक, ओमान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोज़ा कल होगा।
आजरबाईजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में पहला रोजा जुमेरात को होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में जुमेरात को रोजा रखा जाएगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटी के इजलास भी होंगे। चांद नजर आने के काफी इम्कानात। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एक दूसरे को रमजान मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद। उम्मत के अमन, इत्तेहाद और यकजहती के लिए दुआ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़रोग़ के लिए अमीर कतर की सरपरस्ती में सफारती काविशों को सराहा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। अमरीकी सदर ट्रंप की रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा, रमज़ान खुदा की नेमतों पर शुक्रगुजारी का महीना है। आज़ादी के साथ इबादत अमरीका की पहचान है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नामीबिया क्रिकेट टीम के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 में जाने के लिए जीत लाजमी दरकार। कौमी टीम का नामीबिया के खिलाफ मैच से कबल भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान क्रिकेट ने 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ नारवा सलूक। कप्तान अमाद बट मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑस्ट्रेलिया से जीती भी वीडियो आई सारी सच्ची हैं। टीम मैनेजमेंट ने हमसे बहुत झूठ बोले। इस मैनेजमेंट के साथ मजीद नहीं चल सकते। हॉकी मैनेजमेंट में ईमानदार लोगों को लाने की जरूरत है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से नोटिस लेने की भी अपील की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने हॉकी के मामलात में बद इंतजामी का नोटिस ले लिया। तर्जुमान पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तस्दीक करते हुए कहा, कौमी प्लेयर से नारवा सलूक की इंक्वायरी की जा रही है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, कौमी खिलाड़ियों के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिल कबूल है और इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बाइतार तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीर। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया का माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। दुनिया के जख्मों पर महज मरहम रखने की बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर क़ुतबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का फायदा मखसूस तबकों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाएं। सदर मुमलिकत का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। बच्चों से मिला तो मुझसे कद में बड़े थे। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलागत जरूरी है। सियासत के लिए तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। उधर सदर मुमलिकत की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। आसिफ जरदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की मकामी और सूबाई क़यादत का इजलास। सदर मुमलिकत का सियासी मुज़ाकरात और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। कहा, जमहूरी मुज़ाकरात कौमी हम आहंगी का मजबूत जरिया है। पाकिस्तान को मुआशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए सब्र और मुसलसल कोशिश जरूरी है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ हैं। हम अपने अवाम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पार्लियामेंट हाउस में ओपोजिशन इत्तेहाद का धरना 6ठे रोज में दाखिल। महमूद अचकज़ई की सरबराही में ओपोजिशन इत्तेहाद का अहम इजलास। धरना जारी रखने पर इत्तफाक। ओपोजिशन इत्तेहाद का बानी तक ज़ाती मुआलिजीन की रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के डयाला जरामद। बानी से मुलाकात ना हो सकी। कहा, हुकूमत के कहने पर मुलाकात के लिए आए, फिर मिलने क्यों नहीं दिया। अपनी आंखों से देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। सलमान अकरम राजा ने कहा,
हमारी कोई बैकडोर बात नहीं चल रही, जो बात होगी फ्रंट डोर से होगी। 40 लाख फैमिलीज को लिटिल अबव 40 लाख हमने ये कार्ड्स हम दे रहे हैं। 3,000 प्लस 7,000 10,000 रुपया उनको रमज़ान राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल होगी इंशाल्लाह। उसके लिए वो अपना जो उससे अपना खर्चा है वो कर सकेंगे। ये कार्ड एक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पिन एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको माली मावनत के सिलसिले में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत का 40 लाख खानदानों को रमजान कार्ड देने का ऐलान। हर खानदान को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। सहूलत बाजारों में भी अवाम को रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज का निगहबान रमजान प्रोग्राम पर इजलास से खिताब कहा, मसीही कम्युनिटी को भी 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। आइंदा जब भी माली मुआवनत की जरूरत होगी, इसी कार्ड के जरिए पैसे मिलेंगे। रमजान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूस इकदाम किए गए हैं। महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। पैराफोर्स आज से तमाम शहरों में महंगाई के खिलाफ एक्शन ले। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सानहर समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस बीत गए, मगर मुतासरीन के गम आज भी ताज़ा। 18 फरवरी 2007 को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी और भारतीय शहरों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दिलखराश सानहे की जिम्मेदारी भारत ने पाकिस्तानी तंजीमों पर डाल दी थी। वाक़े के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकुन की गिरफ्तारी ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया। तहकीकात के दौरान RSS के गुंडों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने सानहे का जिम्मेदार साबित किया गया। ईरान अपना पुरअमन जोहरी प्रोग्राम कभी खत्म नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान का जोहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो हम उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम की हकीकी नौइयत साबित करना है। बातचीत से ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, ईरानी हुकाम अभी तक बुनियादी मुतालिबात मानने पर आमादा नहीं हुए। ईरान को किसी भी सूरत जोहरी कुव्वत बनने से रोकना है।